Hello dear students, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to the YouTube channel Voice of Study. Voice of Study YouTube चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का, सभी स्टूडेंट्स का, व्यूवर्स का वेलकम है. So today we are going to discuss about fourth poem of class 12th English subject जो बुक है फ्लामिंगो लिटरेचर टेक्स्ट बुक. उसमें पोइट्री सेक्शन में ये फोर्थ पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स. तो इस पे डिस्कशन होना है. वेरी इंटरेस्टिंग पोएम है. बहुत कुछ इस पोएम से जो है वो हमें सीखने को मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. तो एक्चुअल में ये जो मेन थीम है इसकी क्या है? द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ दैट दिस अर्थ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. वर्थ लिविंग मीन्स मतलब जीने योग्य नहीं है. तो ये जो धरती है ये जीने लायक नहीं है. बट एवरी वन वॉन्ट्स टू लिव. लेकिन क्या होता है कि हर कोई जीना चाहता है. तो ऐसा क्यों है भाई? बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो पोइट ने यहाँ पे मेंशन किया है, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, उनके कारण जो है वो इंसान जीना चाहता है. वो जीना चाहता है. जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या होता है, उससे इंस्पायर करती हैं जीने के लिए. अदरवाइज दिस अर्थ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. नहीं तो ये संसार जो है वो जीने लायक नहीं है. सो लेट्स रीड द पोएम नाउ. बट बिफोर प्रोसीडिंग एज यूजुअल, वंस मोर आई रिक्वेस्ट टू द न्यू कमर जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी काम आए. सो लेट्स स्टार्ट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोइट बोल रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की जो चीज़ है, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, नेचुरल जो थिंग्स हैं, इज़ ए जॉय फॉर एवर. वो क्या होता है? वो हमारे लिए हमेशा सदैव जो है वो जॉय का, खुशी का माध्यम बनी रहती हैं. इट्स लवलीनेस, और इनकी जो सुंदरता है, ये जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, इनकी जो सुंदरता है, इंक्रीजेस, वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, हमेशा आगे चलती है. ये सुंदर सुंदर वस्तुएं जो होती हैं, जो थिंग्स होती है, नेचुरल जो ब्यूटीज़ होती है, उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. यहाँ पे जो वर्ड नथिंगनेस है, इसका मतलब होता है फिनिश होना या समाप्त होना. तो इट विल नेवर, ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, ये कभी भी पास नहीं होती. किस चीज़ में? नथिंगनेस में. दैट इज़ टू से ये कभी भी फिनिश नहीं होती. बट विल कीप, लेकिन ये बनाए रखती हैं, ए बार, एक छायादार, एक सुकून की जगह, क्वाइट, जहाँ पे शांति मिलती है, फॉर अस, हम सभी को, एंड स्लीप, और नींद मिलती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें अच्छे सपने आते हैं. दैट इज़ टू से एक अच्छी स्लीप मिलती है, एक अच्छी नींद मिलती है, एंड हेल्थ, और हेल्थ वहाँ पे अच्छी रहती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस मिलती है. तो इस स्टेंजा में पोइट ये बोलना चाह रहा है कि जब हम किसी नेचुरल प्लेस पे होते हैं, किसी जहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, हम नेचर से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें बहुत ही सुकून मिलता है, नींद वहाँ पे बहुत अच्छी आती है, हेल्थ हमारी अच्छी रहती है, और हम चैन की सांस लेते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. देयरफॉर, यही वजह तो है, यही तो कारण है, ऑन एवरी मारो. मारो का मतलब टुमारो. यहाँ पे ये पोइट्री लैंग्वेज है. यहाँ पे टुमारो को इन्होंने जो है वो मारो से मेंशन किया है. एवरी मारो, प्रत्येक अगले दिन. आर वी रीडिंग? रीडिंग का मतलब होता है गूंथना या बना लेना. क्या हम नहीं बना लेते? ए फ्लारी बैंड. फ्लारी बैंड, बैंड का मतलब होता है बंधन या बांधने का काम करना. टू बाइंड अस टू द अर्थ. यहाँ पे इस लाइन का मतलब है ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. मतलब पोइट यहाँ पे ये पोइट बताना चाह रहे हैं, जॉन कीट्स, कि जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हीं के कारण हर अगले दिन हम जो है वो जीने की कल्पना करते हैं, और यही चीज़ जो है वो हमको धरती से जोड़े रखती है. जो फ्लावरी बैंड, यहाँ पे फ्लावरी बैंड का मतलब वो सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं जो हमें धरती से जोड़े रखती हैं. अदरवाइज़ ये अर्थ जो है वो जीने लायक नहीं है. अब इन सुंदर सुंदर वस्तुओं की जो लिस्ट है, जो इसको देने के बाद यहाँ पे पोएट आगे बोलते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस. स्पाइट का मतलब इन स्पाइट,
यानी इन सब के बावजूद डिस्पॉन्डेंस, जो निराशाएं हैं हमारे जीवन में, इस संसार में, वो क्या हैं, उनकी लिस्ट देता है पोएट। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय, डर्थ का मतलब जो कमी है, किस चीज़ की, ऑफ नोबल नेचर्स, जो नोबल नेचर्स वाले लोग हैं, जो अच्छे मन वाले लोग हैं, उनकी क्या है, अमानवीय कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे उदासी भरे दिन हैं, जो नेक्स्ट लिस्ट बताता है नाम, ठीक है। वो क्या है, पहले तो बताता है कि अच्छे मन वाले लोग बहुत कम है संसार में, फिर उसके बाद क्या है, हमारे जो दिन हैं वो उदासी भरे हैं, ग्लूमी हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सारी अस्वस्थताएँ हैं, अनहेल्दी होते हैं। एंड ओवर डार्केंड वेज, और जो अंधकार से भरे रास्ते हैं, ओके। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो बनाए गए हैं किस चीज़ के लिए, सर्चिंग के लिए, हमारी सर्च के लिए, हमारे चलने के लिए। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी निगेटिव चीज़ों के बावजूद, यहाँ पे इन स्पाइट्स ऑफ ऑल का मतलब ये सारी चीज़ें, जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ शेप है ब्यूटी का, सुंदरता का, मूव्स अवे, मूव्स अवे का मतलब हटा देता है, जो रिमूव कर देता है, द पाल, उस कवरिंग को, पाल का मतलब होता है पर्दा या कवर। तो यही कारण है कि ये सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी कुछ ब्यूटीज़, कुछ नेचुरल थिंग्स ऑफ ब्यूटीज़ कुछ ऐसी हैं जो हटा देती हैं उस पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स का मतलब जो हमारी उदास आत्माएं होती हैं, उनसे उन पर्दे को हटा देती हैं। लेट्स नेक्स्ट। सच द सन द मून, अब जो लिस्ट है, जो सुंदर सुंदर वस्तुएं, उनकी एक लिस्ट देता है यहाँ पे पोएट। बोलता है सच, जैसे कि जो सूरज होता है, मून होता है जो सुंदर है, ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, पेड़ जो हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े, स्प्राउटिंग, फूट कर अपनी शाखाओं को फैला देते हैं, शेडी बून, जो एक छायादार जगह बनाते हैं, फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप के लिए, भेड़ बकरियों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और जो दूसरी सुंदर सुंदर चीज़ उसने बताया उसमें क्या है, डैफोडिल्स। और जैसे कि डैफोडिल्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, जिनको हम हिंदी में नरगिस के फूल बोलते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो कि ग्रीन वर्ल्ड में होते हैं, दे लिव इन, मीन्स जहाँ पे ये डैफोडिल्स होते हैं, ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन का मतलब जहाँ पे डैफोडिल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है। एंड क्लियर रील्स, और उसके बाद नेक्स्ट जो सुंदर चीज़ है वो क्या है, क्लियर रील्स। रील्स का मतलब होता है स्मॉल रिवर्स कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो जंगल से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं तो उनको बोलते हैं रील्स। तो जो दूसरी सुंदर चीज़ है वो क्या है, क्लियर रील्स होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, दैट फॉर देम सेल्फ, जो अपने अपने लिए ही एक कूलिंग कवर्ड बना लेती हैं, ठीक है, एक ठंडा प्लेस बना लेती हैं। मेक गियांड्स द हॉट सीज़न, जो उस विशाल क्षेत्र में जो गर्मी होती है, जो हॉट सीज़न होता है, तो उससे क्या होता है, वो कवर कर लेती हैं, वहाँ पे ठंडक रहती है। जहाँ पे रिवर्स होती हैं तो उनके आसपास जो है झाड़ियाँ उगाती हैं ठंडक की वजह से। द मिड फॉरेस्ट, जो बीचों बीच फॉरेस्ट में, जंगल में क्या होता है, ब्रेक, झाड़ियाँ होती हैं, ब्रेक का मतलब यहाँ पे झाड़ी है, रिच, ठीक है, वो फैली हुई होती हैं। विद ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब फैली हुई होती हैं। ऑफ फेयर मास्क, तो उन जंगल में, उन झाड़ियों के बीच में, जो फॉरेस्ट के बीच में जो ब्रेक होता है, जो झाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में क्या होता है, फैले, यहाँ पे स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है फैले हुए होते हैं। ऑफ फेयर मास्क, फेयर मास्क का मतलब होता है जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उनको बोलते हैं फेयर मास्क। तो द मिड फॉरेस्ट, यहाँ से हम देखते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं, जो ब्रेक होते हैं, रिच विद स्प्रिंकलिंग, वो फैले हुए होते हैं, ऑफ फेयर मास्क, वाइट कलर के फ्लावर से, फूलों से, रोज़ ब्लूम्स, जो कि महकते हुए होते हैं। इस स्टेंजा को स्टूडेंट्स हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जो यहाँ पे सुंदर चीज़ें हैं उनकी लिस्ट पोइट दे रहा है और बोल रहा है सच द सन द मून, ठीक है, जैसे कि सूरज हैं और मून है जो बहुत सुंदर होते हैं। ट्रीज़ ओल्ड एंड यंग, जो यंग और ओल्ड ट्रीज़ होते हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, जो कि फैलाए हुए होते हैं अपनी शाखाओं को। फॉर सिंपल शीप, साधारण शीप्स के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जैसे कि डैफोडिल्स के फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कि
वहाँ पे हरियाली में होते हैं और उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी होती है एंड क्लियर रील्स, और जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ होती हैं दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ड, जो कि अपने लिए एक कूलिंग कवर्ड बना लेती हैं। मेक गियर्स द हॉट सीज़न, जो हॉट सीज़न से बचाए रखती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं ब्रेक होते हैं, ठीक है। रिच विद स्प्रिंकलिंग, वो क्या होता है, फैले हुए होते हैं। ऑफ फेयर मास्क, उनके चारों तरफ क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर के, रोज़ ब्लूम्स, जिसमें से खुशबू आती रहती है। ओके, लेट्स द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। अब नेक्स्ट जो पोएट बताता है जो सुंदर चीज़ है वो क्या है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब होता है गौरव, ऑफ डूम्स, डूम्स का मतलब मरना, और मरने के साथ भी जो है वो गौरव जुड़ा हुआ होता है। ऐसा ही क्या है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ डूम्स, और इसी तरह से मरने के साथ भी जो है वो गौरव जुड़ा हुआ होता है। वी हैव इमेजिन्ड, जिसको कि हम कल्पना करते हैं, किस तरह से, फॉर द माइटी डेड, मतलब जो लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि जो सिंपल मैन होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो उनको हम किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, ग्रैंडर से, गौरव से उनको हम सम्मानित करते हैं। ओके, ऐसे मृत्यु जो पाए हुए व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइटी डेड बोलते हैं। ओके, ऑल लवली टेल्स, और जो सुंदर चीज़ क्या होती है, जो सारी प्यारी प्यारी जो टेल्स होती है, टेल्स का मतलब होता है स्टोरी या कहानियाँ, यहाँ पे लिटरेचर है। ऑल लवली टेल्स का मतलब जो वो सारे लवली लिटरेचर हैं, ठीक है, जो कहानियाँ हैं, जो टेल्स हैं, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिसको कि हमने सुना है या पढ़ा है। ऑल एंडलेस फाउंटेन्स, अब इतनी लिस्ट देने के बाद लास्ट की इन 2 लाइन में पोएट जो है वो बताता है एन एंडलेस फाउंटेन, और ये सारी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, सुंदर सुंदर वस्तुएं, ये एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी ना ख़त्म होने वाला एक फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। किस चीज़ का, इमॉर्टल ड्रिंक का। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब क्या होता है, अमृत, यानी ये अमृत का एक जो है वो क्या है, फाउंटेन है। पोरिंग अनटू अस, जो हमारे अंदर उड़ेले जा रहा है, ठीक है, हमारे अंदर डाले जा रहा है। फ्रॉम द हीवेंस, कहाँ से, हीवेंस से। हीवेंस का मतलब यहाँ पे आकाश से, ब्रिंक यानी हीवेंस का मतलब आकाश भी है, बट यहाँ पे जो है वो सेंस है हीवेंस का, स्वर्ग से। हीवेंस स्प्रिंग का मतलब स्वर्ग के किनारे से हमारे अंदर उड़ेले जा रहा है। ओके, लेट्स रिपीट द स्टेंजा वंस मोर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और इसी तरह से जो दूसरी सुंदर चीज़ है वो क्या है कि मरने के साथ भी जो है वो ग्रैंडर जुड़ा हुआ है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम कल्पना करते हैं उन माइटी डेड की, उन महान कार्य कर चुके व्यक्ति की जो डेथ हो चुकी है, जिनकी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड ऑलरेडी, और वो जो लवली लिटरेचर है, जो टेल्स है, जिनको हमने कभी सुना है या पढ़ा है। एंड उसके बाद क्या होता है, लास्ट के 2 लाइन में पोइट बोलता है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो इस तरह से हैं जैसे कि एक ऐसा अमृत जो एंडलेस फाउंटेन की तरह होता है। ओके, पोरिंग अनटू अस, जो हमारे अंदर उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड होता है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जो है वो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ठीक है, और चैनल पे न्यू हैं तो हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।